Hello friends, I am your educator Sharibana Bandukwala. Today I am going to start our new topic that is a सेल. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है सेल. क्लियर? सेल के बारे में आपने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. इसके अलावा आपने छोटी क्लासेस में 7th में 8th में इवन 9th में भी आपने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. बट हम आज इसको थोड़ा सा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बेसिक से इसलिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम बेसिक से एडवांस तक जाएं. क्लियर? तो आज हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे. आपके सामने हमने टॉपिक लिखा हुआ है सेल का और डेफिनेशन लिखी हुई है. सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये डेफिनेशन हमने हमेशा सुनी है और हमें हमेशा से पता है कि ये डेफिनेशन सेल की इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक डेफिनेशन है. बट एक्चुअली क्यों कहा जाता है कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है? वाई वी कॉल्ड एज अ सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. क्यों कहते हैं हम? इसी को ही हमें डिस्कस करना है. एक्चुअली हम डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर क्यों करेंगे हम डिस्कस? क्यों कह रहे हैं हम इसको स्ट्रक्चर? बिकॉज क्योंकि सेल का जो अरेंजमेंट होता है, सेल अरेंज होकर कोई शेप देता है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर साइज देता है. वो शेप देना ही स्ट्रक्चर बनाना है. क्लियर? इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर यूनिट. और पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो हर एक सेल जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. तो हम यहाँ पर बात करेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ सेल की. क्लियर? अरेंजमेंट्स ऑफ सेल. सेल का जो अरेंजमेंट है अगर देखा जाए तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है सेल का. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. कुछ सेल जो है वो लूजली अरेंज भी होते हैं और ये अरेंज होकर कोई पर्टिकुलर शेप देते हैं. इस तरीके से सेल जो है वो अरेंज होते हैं और एक कोई भी पर्टिकुलर शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर जो सेल्स जो अरेंज होते हैं तो ये इस तरीके से ग्रुप बन जाता है सेल का. क्लियर? ये जो सेल का ग्रुप होता है इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं हम इसे? टिश्यू बोल सकते हैं. तो यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, यहाँ जो है ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम. ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म. बनाते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सेल का ग्रुप मिलकर बनाता है टिश्यू का ग्रुप मिलकर बना देता है ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से यहाँ पर सेल अरेंज होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो वी आर अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टी का मतलब होता है ये बहुत सारे सेल मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है? एक होता है यूनिसेल्यूलर जो सिंगल सेल से है. हम सिंगल सेल से नहीं है. ठीक है? तो इसीलिए सेल जो है वो स्ट्रक्चर देता है. अब हम यहाँ देखते हैं
टिश्यू के बारे में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जाइलम टिश्यू प्लांट में, फाइलम टिश्यू, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन भी करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ऑर्गन, कौन से ऑर्गन मिलकर बनाते हैं, तो हम हार्ट, किडनी, लीवर, ठीक है। इसके अलावा है हमारा हार्ट, किडनी, लीवर हो गया। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लंग्स हैं। अब ये हार्ट के जो सेल्स होते हैं इनका काम ही होता है पर्टिकुलर, हार्ट के जो सेल्स हैं वो मायोजेनिक हार्ट है, मस्क्यूलर हार्ट होता है हमारा, ठीक है। पर्टिकुलर एक जो इनका जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो पंपिंग करना होता है। तो हार्ट का जो सेल है वो इस तरह अरेंज होता है और जो शेप देता है, तो वो हार्ट का सेल एक पर्टिकुलर शेप देता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। अब यहाँ पर इनका काम क्या है, पंपिंग करना, पंपिंग करना, प्लस इसको हम क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर सिस्टम, सर्क्यूलर या सर्क्यूलेटरी, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्लियर। किडनी का काम क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। इसका सिस्टम क्या हो सकता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ हो सकता है। लीवर का काम क्या होता है, सिक्रेशन करना, पर्टिकुलर हमारा जब डाइजेशन होता है तो उसमें जितनी भी एंजाइम, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सबको ये क्या करता है, तो सिक्रेशन करता है, क्लियर। जूसेस का सिक्रेशन करता है, तो यहाँ पर हम डाइजेशन में बात कर सकते हैं इसका, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, क्लियर। लंग्स का काम क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल करना, क्लियर, इनहेल और एक्सहेल करना, इसका तो गैसेस का। यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, ब्रीथिंग में ये इन्वॉल्व होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कि सेल्स अरेंज होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनता है और उस ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर जितने भी सेल्स है, अब यहाँ हार्ट का जो सेल है उसका काम सिर्फ पंपिंग करना है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, क्लियर। तो वो सिर्फ सर्कुलेशन करेगा, क्या करेगा, ब्लड को सप्लाई करेगा बॉडी में। अब यहाँ पर ब्लड को सप्लाई कर रहा है, उसमें भी पर्टिकुलर सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ हम आरबीसी की बात कर सकते हैं, आरबीसी, आरबीसी भी क्या है, हमारे एक पर्टिकुलर क्या है, सेल है। आरबीसी का पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, तो ये सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, तो ये ऑक्सीजन या गैसेस को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो गैसेस ट्रांसपोर्ट करेगा, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट ने पंपिंग की, आरबीसी ने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। तो आरबीसी का काम ही यही है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, क्लियर। फिल्ट्रेशन, तो किडनी फिल्ट्रेशन ही करती है, एक्सक्रीशन ही करती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेशन ही करेगी। लीवर का काम क्या है, तो लीवर का काम सिक्रेशन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हेल्प करता है, तो सिक्रेशन ही करेगा, लीवर पंपिंग नहीं करेगा, क्लियर। लंग्स का काम है इनहेल और एक्सहेल करना, ऑब्यूल्स, ऑल्वुलर्स होते हैं, ब्रोंकाइस होते हैं, उनका काम होता है यहाँ पर ब्रीथिंग परफॉर्म करना, वो ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल ही करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर सेल जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, ये ऑर्गन्स बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। हमारी स्किन ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, हमारी आई का फॉर्मेशन हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल से हमारी आईज बनी हुई है। आई का काम होता है विजन, देखना, वो सिर्फ देखने का काम करेंगी, विजन का काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगी। तो इसलिए सेल स्ट्रक्चर भी देता है और फंक्शन भी करता है, मगर सेल की एक शर्त होती है, वो पर्टिकुलर सेल जहाँ का होगा वो सेल वही काम करेगा।
लीवर का सेल लीवर का ही वर्क करेगा, उसको काम सिक्रेशन करना है वो सिक्रेशन ही करेगा। किडनी का काम फिल्ट्रेशन करना है, ब्लड को फिल्टर करना है, किडनी ब्लड को फिल्टर ही करेगी, इसके अलावा डिफरेंट कोई भी काम वो नहीं करेगी। वो फिर एडवर्स कंडीशन में होता है कि वो रिवर्स सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, सॉरी रिवर्स एब्जॉर्प्शन करती हैं, वो एक एक्सीडेंटल केस होता है, वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमें कंसेप्ट समझ में आता है कि क्यों साइंटिस्ट ने जो डेफिनेशन है उसमें कहा है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इतना समझ में आया, इतना हमारा क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जाएंगे आगे सेल के टाइप्स पे। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बस 5 मिनट के लिए। सेल के ऑर्गेनेलीज का भी अपना काम होता है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल्स के बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जो सेल होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल मेनली हम पढ़ते हैं। वो होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड सेल होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है डिफाइन या डेवलप्ड। कैरियोट का मतलब सेम इज न्यूक्लियस। सबसे अमेजिंग बात, सबसे पहला सेल अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर एगो पहले जो सेल अर्थ पर हमें मिला था वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल था। सबसे पहला सेल, ये इन्वेस्टिगेशन कहती है साइंस की। क्लियर? सबसे पहला सेल इस दुनिया में अगर कोई आया है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लियर? यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पहला जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड अवर फर्स्ट मॉलिक्यूल जो अर्थ पर सबसे पहले आया है। वो क्यों आया है, कैसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंट हम यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद अगर हमारा सबसे पहला फर्स्ट सेल जो ऑब्जर्व हुआ, इसके फॉसिल्स भी मिले हैं, फर्स्ट सेल जो ऑब्जर्व हुआ ये है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की खासियत यह है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रीमेटिव होता है। प्रीमेटिव मतलब कि पूरी तरीके से डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं है। अगर पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। बट यूकैरियोट का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो आपको हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और यहाँ प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मैंने सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बाद ही यूकैरियोटिक सेल आया है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के भी अपने सब टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, 2 टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट वन इज अ प्लांट सेल, द सेकंड इज एन एनिमल सेल। एनिमल सेल, क्लियर? तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और इनके ये टाइप्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये इसके टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स
होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आज हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम इसके आगे यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड अदर लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।